नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एक आपका राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होता है और उस समकोण त्रिभुज पे एक थ्योरम लागू होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसी का क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम अच्छे से जानेंगे। उसके कुछ फार्मूलाज होते हैं पाइथागोरस के, कुछ आपको साइड्स को निकालना यानी कुछ भुजा कैसे निकाला जाता है, कैसे ऐसे लंब कर्ण और धार कैसे फाइंड किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से हम सीखने वाले हैं। सारे का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को सीखना चाहते हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप क्लास 7 में है तो भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, 8 में है तो भी पाइथागोरस थ्योरम है। उसके बाद आप जब 10th में जाइएगा तो जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा उसमें आपको बिना पाइथागोरस थ्योरम से आप ट्रिगो नहीं पढ़ सकते। पाइथागोरस थ्योरम से अगर लंब और कर्ण दे दे तो आधार ज्ञात करना होगा, कर्ण दे दे और लंब दे दे तो आपको यह आधार ज्ञात करना, यानी कोई दो भुज साइड देगा, कोई दो भुजा दे तो आपको एक भुजा को ज्ञात करना होगा। आज की इस वीडियो में हम सिंपल तरीका से ये सीखेंगे कि कैसे तीनों भुजा को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजा को हम कैसे निकाल सकते हैं उसका फार्मूला देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे तीनों भुजा का फार्मूला किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह एक राइट ट्रायंगल है, हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज। मैं अच्छे से लिखते हुए चल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम बताना है हमको। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब आप सभी को पता ही नहीं कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि ये समकोण त्रिभुज कहते किसको है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री का बन जाए, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे शो किए हुए 90 डिग्री, तो जब एक कोण, सिर्फ एक कोण से आपको मतलब रखना है, जब एक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब कहिएगा कि एक कोण का दो और कोण क्या बनेगा? जैसे मैं आपको बोल दूं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें आपका एक कोण ये सिर्फ 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कितना बचा? थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सवाल आपसे कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि जैसे कोई भी त्रिभुज हो, उस तीनों त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में एक ऐसा एंगल है जो खुद वो 90 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो दो आपका और क्या होगा? 45 होगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में एक खुद ऐसा एंगल वहां पे बन रहा है जो 90 डिग्री खुद लेकर बैठा है, तो ये दो कितना 45 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण, जिसका सिर्फ एक कोण पे ध्यान देना आपको, अगर 90 डिग्री का बन जाए जिसका एक कोण, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? अब इसी समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लागू होता है, एक प्रमेय लागू होता है, जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको ये वाली दिख रही है, सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर, वो जो दोनों छोटी भुजा है उसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बात समझ में नहीं है? मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण और एक आपका होता है आधार। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज जब भी बनाना है, एक कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए, और 90 डिग्री बनता है एक सीधा लाइन होना चाहिए। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये कैसे समकोण त्रिभुज हो गया? तो यहाँ जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन एकदम है जो वो सीधा लाइन है। अब देखिए क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा ये है, तो ये कर्ण हो गया। यहाँ बात करें तो 90 डिग्री के सामने ये है, तो ये आपका कर्ण हो गया। मतलब कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसे H से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए जो इसमें लंबा खड़ा है उसको हम लोग लंब बोलेंगे। तो बताइए कि इसमें लंबा कौन खड़ा है? तो ये लंबा खड़ा है, तो हम लोग इसे लंब बोलेंगे।
जिस पे त्रिभुज टीका हुआ है। देखिए हम लोग घर में नहीं बोलते हैं, जैसे नीचे जिस पे घर टीका हुआ बोलते हैं ना, आधार, इसका बेस बरियार करो। बेस कहने का मतलब आधार, जिस पे वो चीज टीका हुआ है। तो बताइए कि त्रिभुज टीका हुआ किस पे, इस पे, तो हम इसे आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में आधार, हिंदी में आधार बोलेंगे, इंग्लिश में बेस बोलेंगे। इसका आधार ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। जो लंबा खड़ा रहे उसे हम लोग लंब कहते हैं। जो आपका जिस पे त्रिभुज टिका है उसे हम लोग आधार कहते हैं। बस मैंने आपको 3 चीजें सिखाया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रमेय लागू होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन सा त्रिभुज है, ये है एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों है, जिसका एक कोण 90, पहले आप चाहे तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो हम बड़े भुजा हैं, बड़ी भुजा कौन है उसमें, कर्ण। एक बात और, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो बोलता है ये बड़ी भुजा कि पाइथागोरस थ्योरम यही है कि जो बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर, बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर, ये जो दोनों छोटी भुजा है जैसे लंब है और ये एक आधार है, ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर, मतलब जोड़ के बराबर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये जो बड़ी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होती है। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। उम्मीद करते हैं आप इतनी चीजें सीख गए। अब हम यहाँ से एक एक का फार्मूला निकालना सीखते हैं। तो जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें यहाँ से सिर्फ कर्ण का फार्मूला लिखना रहे, तो स्क्वायर है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा कर्ण। तो हम कर्ण बराबर फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर को हटा रहे हैं तो हटाएंगे तो उधर रूट सटाएंगे तो रूट, लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर बच जाएगा, ये लंब स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर हो सकता है, हो जाएगा। अब चाहे तो पहले आधार को भी लिख सकते हैं, बाद में लंब को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों यहाँ पे चीजें प्लस में। तो आप पहले लंब को लिखिए, आधार को लिखिए, डजंट मैटर। तो ये स्क्वायर था, हम बराबर के दूसरी तरफ भेजिए, ये रूट चला। यानी कि आप कह सकते हैं कि कर्ण कभी भी निकालना रहे तो आप इस फार्मूला को यूज करके आप कर्ण को निकाल सकते हैं। कर्ण के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यहाँ से आधार को निकालना रहे, क्या निकालना रहे, आधार, तो लंब बराबर के दूसरी तरफ प्लस में है, इसको भेजेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा और इधर बचेगा आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। यानी सिंपल से बात करें तो आधार का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट, पहले से कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये प्लस में लंब स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में बदलेगा, यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां से इसको भी फार्मूला को याद कर सकते हैं। आधार कभी भी निकालना रहे तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आप कर सकते हैं, ये फार्मूलाज होता है। हम बोले लंब बराबर, तो लंब का जो फार्मूला होता है अंडर रूट, उसी तरीका से आधार को भेज दीजिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से मैंने आपको 1, 2 और ये 3 फार्मूला बताया। अब इस 3 फार्मूला से मैं आप सभी को सवाल देता हूं, उस सवाल के मदद से आप पाइथागोरस थ्योरम को और बहुत ही अच्छे तरीका से सीख सकते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे लंब कर्ण आधार निकाला जाता है। अगर आप अभी तक ये फार्मूला को नोट नहीं किए, आप इस फार्मूला को नोट कीजिए, नहीं किए हैं तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं एक धमाकेदार प्रश्न के साथ। ओके,
तो आइए प्रश्न है, अब सभी को पहले मैं प्रश्न समझाता हूं, उससे पहले अब जो अभी फॉर्मूला लिखे, अब अगर आपको याद नहीं तो उस फॉर्मूला जिस कॉपी पे लिखे उसको आप ओपन कर सकते हैं, उस फॉर्मूला को रख सकते हैं। कैसे यूज कर रहे हैं मैं बताता हूं। एक आप सभी को राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके 90 डिग्री का एक अंश 90 डिग्री का कोण बन रहा था, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि बोल रहा है कि समकोण, इसमें ये जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर, ये इसको जो आधार बोलते हैं वो 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये साइड क्या होगा, ये भुजा यानी कर्ण क्या होगा। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये जब लंब खड़ा है तो इसे हम लंब बोलेंगे, ये जिसपे त्रिभुज टिका हुआ इसको हम आधार बोलेंगे, ये तो आपको पता है जो मैं अभी बताया। 90 डिग्री के सामने का भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। अब आप यहाँ से क्लियर देख रहे होंगे कि आपके पास लंब उपलब्ध है, आधार भी उपलब्ध है, पर कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे कि कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखकर बोलिएगा कि लंब का स्क्वायर होता है और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, यही इसका फार्मूलाज होता है। तो आइए हम इस पे शिफ्ट करते हैं लंब का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर, मतलब हम 3 का स्क्वायर रख सकते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार इसमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 को रख लेंगे स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर 16, जब 9 और प्लस 16 करेंगे तो √25 हो जाएगा। देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इस तरीका से होता है, यानी इसको हम बोलते हैं वर्गमूल के रूप में आ गया। तो बताइए कि √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब अगर ये 3 है ये 4 है तो ये आपका 5 हो जाएगा ना 5। देखिए अब इसको कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप प्रूफ भी करना सीखिए, मैं आप सभी को वो भी सिखाता हूँ आखिर हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात सबसे पहले यहाँ ये भी प्रूफ हो सकती है कि अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो वो बड़ा होगा। जैसे ये देख रहे 3 और 4 ये 5, मतलब बड़ी भुजा कर्ण होती है तो 5 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि 3 और 4 से बड़ा है 5। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत, तो आपको क्या करना है कि जो कर्ण है, हम आपको फार्मूला बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब सब इसको सामने रख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार कितना है, आधार 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। अगर एक्चुअली में दोनों तरफ बराबर आता है तो आपका बनाया हुआ सही, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अगर हम 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, मतलब 25 बराबर 25 ये आपका आ गया। तो कह सकते हैं कि आप सभी का जो ये बनाया हुआ यह एक तिर्यक है, एक पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली में अब इसको एक तिर्यक बोल सकते हैं। तिर्यक क्यों? क्योंकि एक्चुअली में 3, 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज का तिर्यक बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको चेक भी किए एकदम दोनों तरफ सेम टू सेम आ रहा है, आपको हमेशा ऐसा आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम इस तरीका से आपको फार्मूलाज भी बता दिए, कुछ एग्जांपल के साथ बताएं। तो आपको कैसा लगा पाइथागोरस थ्योरम, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया तो। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।